नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं सुशांत नियाल ब्लॉग्स को। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत। कल रात में गुड़गांव पहुंच गया था और अभी सुबह लेके मम्मी की आज फिर माता जी की आज फिर से इम्यूनोथेरेपी होनी है, उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन गुड़गांव में आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अब मैं आपको दिखाता हूँ। मौसम तो जी बहुत शानदार हो गया है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई है ना, ये थोड़ा प्लॉट नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर थोड़ा पानी भर जाता है। इसी चीज़ से थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी सब परफेक्ट है। मौसम बढ़िया है, ठंडा हो गया है। जी बारिश के चक्कर में तो बिल्कुल रेंगते हुए नहीं, तैरते हुए आए हैं हम लोग। रेंगते हुए भी और तैरते हुए, क्योंकि बहुत टाइम लग गया। जो रास्ता आप लगाइए 20 से 25 मिनट का सुबह, उसमें लगभग 1 घंटा लग गया। तो ये थोड़ा सा बारिश के चक्कर में दिक्कत हो गई यार। बाकी मम्मी पापा अंदर चले गए हॉस्पिटल में। आज पापा के भी 2-4 टेस्ट करवाएंगे। उसके अलावा उनका न्यूरो का भी अपॉइंटमेंट है, वो जो उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। अभी जी सुबह का टाइम है और हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खाली है। आराम से कर लो, मैं आ जाएगी 10 मेरे पास आ जाना। काम कर लो, काम कर लो। 10 मेरे पास आया, 9:50 में मैडम आ जाएंगी। ठीक सर। अब यहाँ से जी हम जा रहे थे माँ के पेट स्कैन के लिए, और पेट स्कैन के लिए जितना भी आपका ऑर्नामेंट होते हैं वो अलग रखने होते हैं, तो वो माँ ने मेरे पास दे दिए थे। अब जी पेट स्कैन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए माँ अंदर गई हुई थी। उस टाइम तक मैं कभी इधर उधर जाता रहा, बाहर अंदर, और फिर कई देर तक इंतज़ार भी करता रहा। तो जी कई देर के बाद अब फाइनली माँ का पेट सिटी तो हो गया है। अभी माँ बाहर आई है, लेकिन पापा के अभी MRI हो रहा है। तो ये बीच में बाहर आया हूँ अभी चाय पीने के लिए, और देखते हैं पापा का कैसा रहता है, मतलब MRI का रिज़ल्ट क्या आता है। क्योंकि उनको थोड़ा सा वीकनेस तो लगी रही थी कुछ दिनों से। तो जो डॉक्टर है न्यूरो वाली, जो पापा को देख रही थी, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि एक बार फिर से MRI करके देखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्रॉब्लम नहीं होगी तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, होगी तो मतलब वीकनेस तो है, हो सकता है उसके लिए 1-2 दिन के लिए एडमिट रखें। तो वो देखते हैं वो कैसे कैसे होता है। तो पापा तो हो गए जी एडमिट, और मैं माँ को लेके जा रहा हूँ घर। माँ को ड्रॉप करने के बाद फिर आऊँगा हॉस्पिटल। तो जी अभी मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल से टाइम निकाल के नॉइस सर्विस सेंटर आया था, और वहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी वॉच है जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ और ख़राब हो गई। वो स्मार्ट वॉच है, अब वो ख़राब हो गई तो उसको रिप्लेस करवाना था। ऑनलाइन मैंने कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन वो रिप्लेस मतलब वहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पा रही। तो इसी के लिए मैं फिजिकली आया हूँ इनके सर्विस सेंटर में। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो ये है जी वो मेरी स्मार्ट वॉच, और इसमें देखिए आप, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको लिए हुए, और मैं जब कोशिश कर रहा हूँ ना इसका, देखिए कोई भी बटन काम नहीं कर रहा, चार्जिंग नहीं हो रही, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। तो जी फाइनली मैं आ गया हूँ अपनी वॉच वापस देके, लेकिन मेरे को यहाँ आने और जाने में ना लगभग 1 घंटा 40 मिनट के लगभग लग गया। क्योंकि मैंने बताया था सुबह भी आपको व्लॉग में, यहाँ बारिश है, उसके चक्कर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, मतलब 7 किलोमीटर पे मेरे को जाना था, और आने और जाने में मैं वो टाइम नहीं बता रहा जो वहाँ पे सर्विस सेंटर में लगा, वो अलग है। तो अब मैं ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुँच ही गया हूँ। तो जी न्यूरो में पापा के अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पापा के 2-4 टेस्ट होने थे। उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी एडमिट ही करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाता है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। तो वह यहाँ से फिर हॉस्पिटल के अंदर ही इंटरनली स्टाफ वहाँ ले जाकर टेस्ट वगैरह करवाते हैं।
तो बस यही चल रहा था। स्टाफ एक बार पापा को ले भी गए MRI वगैरह करवाने के लिए, जो रूटीन अभी फॉलोअप चल ही रहा है पापा का, जो न्यूरो का ट्रीटमेंट चल ही रहा है। और उसके बाद पापा प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। इस बीच जी राहुल भी आ गया था हॉस्पिटल में पापा से मिलने के लिए, क्योंकि राहुल का जो ऑफिस है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे ही है। तो उसके बाद राहुल ने बोला था कि साथ में चल लेंगे। फिर 1-2 घंटे हम लोग बैठे रहे, और बैठने का कारण ये भी रहा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। टाइम घर पहुँचने में 1.5 से 2 घंटा दिखा रहा था। और इसी बीच में पापा का डिनर भी आ गया, तो राहुल ने पापा को डिनर सर्व किया। तो अभी जी पापा ने खाना खा लिया था और हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए। और अभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, और पता नहीं कितनी देर में पहुंचते हैं। वैसे 25-30 मिनट का रास्ता है, मैप पे जब 1.5 घंटा दिखा रहा है तो आइडिया नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे। तो ये था जी आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और आजकल के जो व्लॉग हो रहे हैं ना जी, वो थोड़ा शॉर्ट है। उसका रीज़न यही है कि तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि हॉस्पिटल में ही बिजी रहते हैं। आने जाने में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 2-4-5 दिन जब तक मतलब ये सारा का सारा काम चल रहा है हॉस्पिटल का, तब तक के लिए आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा। उसके अलावा जैसे ही वापस लौटेंगे तो फिर ब्लॉग वही 10 से 12 मिनट के बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है। बाकी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी मतलब वापस पहाड़ों की तरफ लौटा जाए। वहाँ पे फिर अब मशरूम का काम भी स्टार्ट करने के लिए है, और प्रकाश भाई भी वहीं पे है। तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुँचे। आजकल सुबह से लेकर शाम पहुँचते तक बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, खड़े खड़े हॉस्पिटल में होता ही है। और मतलब तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा साथ बना के रखिएगा, और उसके बाद दोबारा से ट्रैक पे वापस आके मतलब वापस ट्रैक पे आएंगे और बढ़िया ढंग से वीडियोस बनाएंगे।